सुपर फूड बनाएगा स्लिम एंड फिट। सुपर फूड बढ़ाएगा मेमोरी पावर। सुपर फूड से होगा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। 10 सुपर फूड बनाएंगे हेल्दी एंड फिट। रोज खाइए सुपर फूड। हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा सुपर फूड है जिसके जरिए आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों बढ़ जाता है शरीर का वजन। तो डॉक्टर साहब, वजह क्या होती है? सबसे पहले तो यही बताइए, फिर आगे हम धीरे धीरे और तमाम दर्शकों को दूसरी जानकारियां देंगे। देखिए, बड़ा कॉमन सा जो इसकी वजह है, सबसे पहले तो हमारा भोजन ही है। अगर हम भोजन में बहुत ज्यादा जो है फैट वाली चीजें खाते हैं, गरिष्ठ भोजन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उससे नेचुरली वजन बढ़ेगा हमारा। दूसरा, अगर हमारा जो है लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली बहुत ही स्थिर है, सेडेंट्री जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीच में स्नैक्स खाते रहते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, रात का खाना अगर हम बहुत ज्यादा लेट खाते हैं, रात का खाना अगर बहुत हैवी खाते हैं, तो ये सभी कारण आमतौर पर वजन बढ़ाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव के कारण भी बहुत लोगों को देखा गया है कि जिनका मन प्रसन्न नहीं रहता, किसी प्रकार की उनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी कोई चल रही है, उस केस में भी लोग ज्यादा खाना खा जाते हैं अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और खास तौर पर मीठा वहाँ ज्यादा खाते हैं लोग, मिठाई ज्यादा खाई जाती है उनको, चॉकलेट वगैरह खाते हैं या मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बीमारी कोई हो, कभी कभार किसी बीमारी के कारण भी वजन बढ़ता है। जैसे आपने आमतौर पर सुना होगा, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। महिलाओं में अगर मासिक धर्म से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, कोई सिस्ट बन जाता है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। पोस्ट डिलीवरी आपने देखा होगा, आफ्टर डिलीवरी कई महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हमारा अग्नि जो है, हमारी अग्नि मंद है, मंदाग्नि है, उसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है। आम अगर बनता है हमारे पेट में और वो आम जाकर के जमा हो जाता है जगह जगह पर और हमारे चैनल्स को, हमारे स्रोतों को ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो कारण बहुत सारे हैं और सारे इसलिए मैंने आपको बताए कि उसको समझना बहुत जरूरी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयवीर उनका नाम। उसकी वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो कारण बहुत सारे हैं और सारे इसलिए मैंने आपको बताए कि उसको समझना बहुत जरूरी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयवीर उनका नाम है। उदयवीर, प्रश्न करिए। डॉक्टर साहब, मैं 30 साल का हूँ जी, और मेरा वेट भी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए होता? देखिए, आज बड़े अच्छा आपने फोन किया है, उसी विषय पर चर्चा भी हम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको तो ध्यान से सुनेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज आपको और बता दूं कि सबसे पहले आप केवल एक्सरसाइज करना शुरू करिए। इससे पहले कि कोई दवाई आप शुरू करें, आप अगर आधा पौना घंटा रोज एक्सरसाइज करें, उसमें थोड़ा पसीना निकालें, थोड़ा शरीर को हिलाएं जुलाएं, तो उससे आपका वजन भी कंट्रोल होगा, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है वो जरूर आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर मंदाग्नि होगी, अग्नि आपकी मंद है, खाना आपको पूरा पच नहीं रहा है, आम बनेगा, वो आम आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। तो पाचन पर ध्यान रखना है, खाना जो खाएं वो ठीक से पचना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। और कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, पहले भी हम बताते रहते हैं। एक कली लहसुन की सुबह खाली पेट आप खाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या अखरोट का सेवन भी आप कर सकते हैं। 4-5 पीस अखरोट के आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह उनको नाश्ते के समय चबा करके खाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का हम जिक्र कर रहे थे कि आयुर्वेद में मोटापे के बारे में क्या कुछ लिखा है, जरा विस्तार से बताइए। और साथ ही साथ मोटापा खतरनाक क्यों है, मोटापे के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, आयुर्वेद में मोटापे का जिक्र किया गया है। स्थूल पुरुष का एक जिक्र है, स्थौल्य नाम से इसका एक रोग भी बताया गया है। और ये रोग जो है वो खतरनाक इसलिए बताया गया है क्योंकि ये अपना आप में एक अकेला रोग नहीं है। अगर आपको मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, तो आपके जितना तमाम फंक्शन अंदर चल रहा है, आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी किडनियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके लंग्स को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सारे ऑर्गन्स आपके थक जाएंगे जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा शरीर में आपके जो फैट है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, हर जगह रक्त पहुंचना जरूरी है, हर जगह की सफाई जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को पैदा करती हैं। मोटापे से डायबिटीज होती है, मोटापे के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापे के कारण हार्ट डिजीज होती है, मोटापे के कारण ही आपको अस्थमा हो सकता है, मोटापे के कारण आपको जोड़ों में दर्द हो सकते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है
तो घुटने उतना वजन उठा ही नहीं पाते हैं, तो उनके घुटने जल्दी घिस जाते हैं। यंग एज में उनको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, और मोटापे के कारण आपके जो शरीर में जो विशेष प्रकार की जो हमारी सर्कुलेशंस चल रही हैं, अलग अलग जो हम कहते हैं जिसमें स्रोतस जो हमारे जो चैनल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है भोजन या कुछ पानी या कुछ ऐसी चीजें जो चल रही हैं उनमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है मोटापे की फैट की वजह से, और दबाव जब पड़ेगा तो उनमें अवरोध आएगा। उसकी वजह से वहां पर आपको कोई गांठ भी बन सकती है, ट्यूमर भी बन सकता है, सिस्ट भी बन सकता है। तो एक मोटापा देखिए कितनी सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो क्यों ना आप मोटापे को ही कंट्रोल करें। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर ये रोग बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। बच्चों में भी मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों में जो कि अभी 10-12 साल के भी नहीं है, 10 साल से भी कम है, उनमें भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है। जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने मूल कारण को जरूर समझिए और फिर उसका उपचार आप आसानी से कर पाएंगे। एक दर्शक है, राजेश है उनका नाम, बिजनौर से कॉल कर रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी उम्र 30 साल है और अभी हर बार जोड़ों में जो घुटनों में दर्द होने लगता है। जी देखिए, 30 साल में जोड़ों में दर्द आपको होना तो नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वात का प्रकोप है। वात यानी कि ड्राइनेस, खुश्की है। जोड़ों में एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जो हमारे जब चलते हैं हम तो वो वहाँ पर हड्डियों को रगड़ने नहीं देता है। तो अगर वो कम हो जाता है किसी भी कारण से, वायु का प्रकोप उसमें हो जाता है, तो उससे फिर आपको जोड़ों में दर्द भी होता है, या कई बार कड़क आवाज भी आती है, क्रैकिंग नॉइज जिसको बोलते हैं। तो तेल की मालिश आपको जरूर करनी चाहिए। तिल के तेल की मालिश से आप शुरू करें। रोज तिल के तेल की मालिश आप घुटनों में तो जरूर करें, और पूरे शरीर में करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त वायु वाली चीजें, वादी वाली चीजें कम खाएं, जैसे कि उड़द की दाल है, छोले हैं, राजमा है, गोभी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन कम खाइए उनको। जो चीजें आपको वायु पैदा करती हैं, गैस पैदा करती हैं, उनका सेवन ज्यादा मत करिए। आपको इसी से, मुझे उम्मीद है कि इसी से आपका रोग ठीक हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बॉडी में आपके कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, धातु जिसको हम कहते हैं, धातु आपके कमजोर हैं। तो अगर धातु की प्रॉब्लम है, आपके जो बेसिक जो टिश्यूज हैं बॉडी में वो वीक हैं, तो उसके लिए फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारे पास भी हैं, और आप कहीं भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सुपर फूड का जिक्र किया था। सुपर फूड उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मोटापे से जूझ रहे हैं और हाई डाइट कर रहे हैं, उनके लिए आप जरूर बताइए हमारी आज की संजीवनी में क्या है सुपर फूड। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग जब वजन कम करना चाहते हैं तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर देते हैं, तो उससे उनका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन उनमें बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से कमजोरी आती है शरीर के अंदर। और फिर जब वो डाइट जब छोड़ते हैं, उसके पश्चात वो फिर खाना पीना ज्यादा शुरू करते हैं, फिर वजन बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं हमारे जो कि पोषण भी है उनके अंदर और आपको वजन भी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली चीज बहुत बढ़िया सिंपल, आप जो है मूंग की दाल और चना, उनके स्प्राउट्स बनाइए, और उनको स्प्राउट्स को आप अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप लंच में भी थोड़ा सलाद के रूप में उसका सेवन करें, और जो है रात को भी उसका सेवन कर सकते हैं। रात को थोड़ा स्टीम कर लीजिए। स्प्राउट्स किस लिए मैंने बताया, क्योंकि उसमें पोषण पूरा है, फैट नहीं है आपको, तो वजन नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से मूंग की दाल का सूप बहुत बढ़िया है। मूंग की दाल का सूप बना सकते हैं, या मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं। 4 हिस्सा दाल, 1 हिस्सा चावल। आप दिन में 3 टाइम खिचड़ी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टेस्टी बनती है खिचड़ी। थोड़ा उसमें जीरा वीरा डाल के, हींग डाल के बनाइए। साथ में छाछ पी सकते हैं आप, तो वो आपको बहुत बढ़िया रहेगी। उसमें पोषण भी आपको मिल गया और आपको जो है कमजोरी भी नहीं आएगी, वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पे अगर हम सुपर फूड्स की बात करें तो हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। आप सेब खाइए, नाशपाती खाइए, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, जो भी फ्रूट्स हैं आपके, आप तरबूज खाइए, इनका सेवन करिए। फ्रूट्स जो है वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, आराम से पचते हैं और वो वजन नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी मालूम है, और हम सभी इसका जो है प्रयोग भी करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हमारी वेजिटेबल्स, खास तौर पर जो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें के बहुत ज्यादा भारीपन नहीं है, जैसे कि गाजर है, मूली है, लौकी है, तोरी है,
टिंडा है, पेठा है, कभी कभार उसमें थोड़ा आलू भी आप ला सकते हैं बीच में। इनका आप सेवन करेंगे और खास तौर से इनको आप सब्जी के रूप में खाएं, इनको आप या सलाद के रूप में खाएं अगर पचा पाते हैं, या सूप बना लें उनका, बहुत अच्छा रहेगा। दलिया जो है बहुत अच्छा काम करता है। दलिया चाहे गेहूं का हो, चाहे आजकल मल्टीग्रेन भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें जौ वगैरह भी मिला करके दलिया बनाया जाता है। ओट्स का भी दलिया होता है। ये सब चीजें इनमें पोषण है। और भी कुछ नहीं तो आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ये भी आपका बहुत गरिष्ठ भोजन में नहीं आता है। इनको भी आप सेवन कर सकते हैं। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती हैं, चंडीगढ़ से फोन कर रही हैं, प्रश्न कीजिए। हेलो जी, हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि मुझे सिर दर्द बहुत रहता है। सिर दर्द पूरे सिर में होता है, आधे सिर में, कहाँ पर? कभी आधे में होता है, कभी पूरे माथे में भी हो जाता है। अच्छा, और दर्द की इंटेंसिटी कैसी रहती है? बहुत तेज होता है या पल्सेटिंग मध्यम? होता है, जैसे पल्सेशन फील होती है ना वैसे, और काफी तीखा होता है, आंखों पे भी दिक्कत करता है। अच्छा अच्छा, तो कोई वॉमिटिंग उल्टी वगैरह आती है? हाँ हाँ, कभी कभी होती है। अच्छा, तो कई देखिए बार ऐसा होता है कि उल्टी करने के बाद ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो ये माइग्रेन इसको बोलेंगे, अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो माइग्रेन कहेंगे कि आपको माइग्रेन का रोग हुआ है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से जो इस प्रकार का माइग्रेन होता है, जहाँ वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग आने के बाद वो ठीक हो जाता है, उसको हम पित्त शिरशूल भी कहते हैं। पित्त की वजह से, एसिड की वजह से, एसिड ज्यादा जब बनेगा तो वो ऊपर जो है सिर में आपको सिर दर्द पैदा करता है। और ऐसे में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब सिर दर्द होता है तो एक चाय पी लेते हैं वो, और चाय से और ज्यादा एसिड बनता है। तो चाय बंद करिए, कॉफी बंद करिए, मिर्च, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा जो है एसिडिक चीजें बिल्कुल मत खाइए। साथ में सिर में मालिश बहुत अच्छी रहेगी आपको। तिल के तेल की मालिश करें। नाक में रात को सोने से पहले बादाम का तेल डालें। और औषधि आपको लेनी पड़ेगी, इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक दवाई, जिसके लिए कि आप हमारे यहाँ संपर्क करके डॉक्टर से बात करके अपनी औषधि मंगाएं। कम से कम इसमें 6-8 महीने लगातार दवाई आपको खानी चाहिए, तो रोग आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं। सिर दर्द यानी सिरशूल का एक बड़ा अच्छा चैप्टर उसमें लिखा है, काफी सारे उसमें जो प्रकार भी लिखे हैं, कितने प्रकार के सिर दर्द हैं, और उसका पूरा निदान, उसके कारण, उसके पूर्व रूप, संप्राप्ति और उसकी चिकित्सा, सब बहुत अच्छे विस्तार से मेंशन है। डॉक्टर साहब, हम आज मोटापे की बात करें। मोटापे में बहुत जरूरी है कुछ हिदायतों को मानना, क्या है वो हिदायतें? देखिए, बहुत जरूरी है कि खाना जब आप खाएं तो खाना एक टाइम से खाएं, एक नियमित रूप से आप समय रखें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टाइम से खाना खाएं। मात्रा का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मात्रा जो है बहुत ज्यादा नहीं खानी, उचित मात्रा जो हम कहते हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड जो है उसका आप सेवन करें। दूसरी चीज, जब भी खाना खाएं मन आपका शांत रहना चाहिए। मन में किसी प्रकार को आपको कोई तनाव ना हो, टेंशन ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, ताकि भोजन आपका ठीक से पचे। और रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और वजन आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और जब भी आपको अगर वजन कम करने का प्रयास करना है तो उसमें आज जो हमने जिक्र किया कि सुपर फूड्स हैं, ऐसे सुपर फूड्स यानी कि जो कि न्यूट्रिशियस फूड है, और खाना आप उनको अगर उनको खाएंगे तो उनसे आपको वजन नहीं बढ़ेगा। उनको आप खाइए तो वो आपकी डाइटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसी के साथ ही ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना जरूरी है कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो संजीवनी में फ्लैश हो रहे नंबर 0129404004 पर फोन कर जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करा दें। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में जानेंगे आंवला की ढेरों खूबियां, इसीलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना पसंदीदा शो संजीवनी। हम